चाणक्य की आवाज न्यूज चैनल पर स्टेट हेड वशिष्ठ चौबे की राजधानी में भूमाफिया पर सरकार और शासन प्रशासन का नहीं अंकुश, खबर को लेकर मैं राजीव पांडे। ने कब्जा कर लिया प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भूमाफियाओं का कहर जारी। लखनऊ प्रदेश की राजधानी लखनऊ के मलिहाबाद तहसील के अंतर्गत सुरैया ग्राम सभा में भूमाफियाओं के द्वारा किसानों की सैकड़ों बीघा जमीन गोमती के किनारे कब्जा करके दीवार बना लिया गया है। किसानों के हित में कार्य कर रहे तिरंगा महाराज ने उठाए आवाज। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और लखनऊ के आला अधिकारी इस पर दे विशेष ध्यान। जागृति सिंह और गरीबों को दिलाए न्याय। जो है आप जो है कैमरे पे हैं और आपको बहुत सारे अधिकारी सुन रहे हैं, क्या कहना चाहेंगी आप? उन लोगों से क्या अनुरोध करना चाहेंगी? हमारा ये अनुरोध है कि हमारी वीडियो जहाँ तक भी जा रही हो, भाइयों और बहनों सब लोग मतलब कि न्याय दो, हम लोगों को न्याय मिलना चाहिए। आखिर हम लोग कहाँ जाएंगे? 23 बीघा मेरी जमीन है नीलांश में जी, और उससे मकान बना लिया गया है जी जी जी, और कुछ नदी में है जी, और उस पे दीवार उठा दी गई है, ये देखो। जी जी जी। तो क्या कहना चाहेंगी आप? बहुत सारे अधिकारी भी, आज ये वीडियो आपके अधिकारियों के पास जाएगा, मीडिया के पास जाएगा, पत्रकार भाइयों के पास जाएगा, क्या उन सबसे क्या अनुरोध करेंगी आप? हम लोग चाहते हैं हम लोगों को न्याय मिले, जितने भी किसान हैं जी, हम लोगों को बस जमीन दी जाए। जी जी जी। आप बिटिया क्या कहना चाहेंगी? हमारी जमीन है। चलो कोई बात नहीं, मल्हर बीच में बोलो। भारत माता की जय। नमस्कार मित्रों, मैं दीपक शुक्ला तिरंगा महाराज मौजूद हूँ आज मलिहाबाद तहसील के अंतर्गत बधैया ग्राम पंचायत में। ये हमारे साथ पीछे नदी है, गोमती नदी है, और यहाँ पर ये देख सकते हैं कैसे गोमती नदी पर ये नदी पर दीवार बनाकर ये अय्यासी का अड्डा बना दिया गया है। हम जीरो ग्राउंड से तस्वीरें आपके सामने पेश कर रहे हैं। कैसे देख सकते हैं, ये राजधानी लखनऊ से कुछ ही दूरी पर, जहाँ पर शासन प्रशासन के आला अधिकारी रहते हैं, जहाँ पर प्रशासनिक तंत्र रहते हैं, लगातार सारी एजेंसियां रहती हैं, वहाँ पर राजधानी लखनऊ से कुछ ही दूरी पर पवित्र गंगा गोमती नदी पर यह अय्यासी का अड्डा बना दिया गया। गोमती नदी पर दीवार बनाकर ये कैप्चर कर लिया गया। सैकड़ों बीघे किसानों की जमीनों पर, सैकड़ों बीघे गोमती नदी की जमीन को कब्जा कर लिया गया। और लगातार देखिए 26 अगस्त 2022 अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जा रहा है सीतापुर रोड पर। लगातार किसानों की आवाज को उठाया जा रहा है, परंतु शासन और प्रशासन के अधिकारी आंखों में उनको तो कुछ ये दीवार दिखे ही नहीं रही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री के विशेष सचिव साहब से अनुरोध करूंगा, ये वीडियो मैं आपको भेजूंगा माननीय जी, और मैं निवेदन करूंगा आपसे ये वीडियो माननीय मुख्यमंत्री जी को दिखाएं, माननीय मुख्यमंत्री जी को बताएं कि कैसे उनकी योजनाओं को धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कैसे जीरो टॉलरेंस की धज्जियां लखनऊ में उड़ाई जा रही हैं। ये दीवार देख सकते हैं, ये कैसे इन्होंने पाप कृत्य किया, किसानों की जमीनों पे कब्जा किया, गोमती नदी पे कब्जा किया, और सबसे बड़ी बात ये दीवार बनाकर इसकी नदी की धारा को मोड़ दिया गया। नदी की धारा मुड़ने से उस तरफ के जो किसान प्रभावित हैं, जो चले गए, उसके बावजूद ये मलिहाबाद ग्राम पंचायत के बधैया ग्राम पंचायत के सैकड़ों किसान प्रभावित हैं, क्योंकि माँ गंगा गोमती नदी जब उफान पे होती हैं, जब माँ गंगा गोमती नदी बाढ़ पे होती हैं, मल्हर भाई चुप रहो थोड़ा सा, तो ये इस मलिहाबाद के लोग किसान परेशान होते हैं। बाढ़ जब पड़ती है तो इस तरह पड़ती है, तो इस किसान जो इधर के भी परेशान, जिनकी जमीन चली गई उनको परेशान। इस प्रकार से लगातार किसानों का दोहन किया जा रहा है। और कौन कर रहा है ये कर कौन रहा है? ये नीलांश वाटर पार्क के जो उसके जो पार्टनर हैं, भूमाफिया संतोष श्रीवास्तव, भूमाफिया राजेश श्रीवास्तव, भूमाफिया मदन लाल, और एक है वो भूमाफिया सतीश श्रीवास्तव। ऐसे लोगों ने पवित्र गंगा गोमती नदी के साथ साथ तालाबों और किसानों की जमीनों पर कब्जा कर लिया। ये मलिहाबाद के किसान हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से राजधानी लखनऊ के माननीय अधिकारियों से निवेदन करूंगा, माननीय विधायिका श्री जयदेवी कौशल जी से अनुरोध करूंगा कि हे माननीय विधायिका जी, कृपया इस मलिहाबाद तहसील के अंतर्गत गोमती नदी पर बनी जमीन और इस दीवार को माननीय मुख्यमंत्री जी तक बताइए। ये वही दीवार है जो कि पवित्र गंगा गोमती नदी के सीने पे बनाई गई है। बहनों भाइयों, मैं आपको बताना चाहूंगा 25 तारीख को 25 नवंबर को यहीं पर प्रमुख सचिव श्री मनोज सिंह जी के आदेश के बाद नीलांश वाटर पार्क के अंदर नपाई चल रही थी, जहां पर भ्रष्ट लेखपाल तुषार ने हमारा मोबाइल लूट लिया था, हमारे साथ मारपीट की थी। और क्यों की थी मैं बताना चाहूंगा आपको। उसकी वीडियो मैंने बना ली थी, उन अधिकारियों के और भूमाफियाओं के 60 गांठ के वीडियोस मैंने अंदर बनाए थे।
उनको लगा कि ये वीडियो वायरल होंगे तो ये फंस जाएंगे, ये जेल जाएंगे, इस वजह से उसने मेरा मोबाइल लूट लिया। आज तक मेरी FIR नहीं लिखी गई।